आए तो शक्तिमान जी मेरे सामने बैठे तो सही, मेरे साथ चर्चा तो करें कि उन्होंने 15 सालों में किया क्या है विधानसभा के साथ। एक हिंदुत्व का जो इन्होंने बहुत बड़ा एजेंडा चलाया था, हम हिंदू भाई भाई, हम हिंदुओं की बात करेंगे, है ना, वो एजेंडा अब लोगों को पता चल गया है। मैं भी आज आपको एक वादा करने जा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं मसूरी को जरूर बीजेपी मुक्त कर दूंगी। कहाँ है 1300 करोड़ रुपया? मैं सवाल करती हूँ, आप आमने सामने से मेरी बात का शक्तिमान जी जवाब देंगे। 1300 करोड़ रुपया कहाँ किया? एक एक चीज़ का हिसाब डालिए ऑनलाइन, क्योंकि हमें कमीशन ज़्यादा चाहिए। हमें कमीशन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना हमारी जेब भरेगी, बाकी रोड तो बनती रहेगी। 15 सालों में शक्तिमान जी ने क्यों नहीं कोई यूनिवर्सिटी लेकर आए, क्यों नहीं कॉलेज बनाया, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए? मुझे बताइए। आज भी कोई बीमार हो रहा है तो वो मरने के लिए नीचे ही आ रहा है बेचारा। और इनके लोगों की पूरी ज़मीनें, सिकंदर हो, दुरेंद्र हो, राजेंद्र हो, जो है सब लोग ज़मीनों का काम कर रहे हैं। वीवीआईपी का नाम गट्टू मट्टू शट्टू खोला तो है, तो लेके तो पकड़ के तो लाओ, डालो तो सही जेल में, तब तो माने कांग्रेस। हम तो इनके चरण धो धो के पियेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के स्थान पर और तमाम विषय चल रहे हैं एक लंबे समय से, चाहे विकास की बात हो, विधायक के कार्यकाल की बात हो और ख़ास करके 2027 के विधानसभा चुनावों की बात हो। सभी राजनेताओं ने, पार्टियों ने अपने चुनावी बिगुल बजा दिए हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, जनता क्या चाहती है, और आज हम खासकर बात करेंगे मसूरी विधानसभा क्षेत्र की कि लंबे समय से मसूरी विधानसभा में कितना क्या विकास हुआ है और आने वाले वक्त में चुनावों में क्या स्थिति हो सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि में आज की हमारी जो मेहमान हैं वो कांग्रेस पार्टी से लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहती हैं, जनता के मुद्दों को उठाती रहती हैं और जनता के हितों के लिए आवाज़ बनकर प्रखर रूप से काम करती रहती हैं। सोनिया आनंद रावत जी, नमस्कार मैडम, स्वागत है आप। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत। सोनी जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि लगातार जिस तरह से मसूरी विधानसभा में आप सक्रिय होकर काम कर रही हैं, आखिर जो विकास की गति आपको कैसी लगती है कि आप सक्रिय हैं लेकिन विकास तो लगातार लोग कहते हैं हो ही रहा है, वहाँ पर आपको नहीं लगता ये बात? हाँ, मुझे लगता है कि विकास सिर्फ बोलने वाला विकास है, धरातल पर विकास गायब है। जो मैंने महसूस किया है कोरोना काल से, जब मैंने स्थिति देखी थी मसूरी विधानसभा की, तब से आज तक देख रही हूँ मैं, 9-10 साल हो गए, जस की तस, और बल्कि ये भी कहूँगी कि उससे भी बदतर स्थिति में आज मसूरी पहुँच चुका है। चाहे आप सड़कों की बात करो, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करो, चाहे आप जॉर्ज एवरेस्ट की बात करो, चाहे आप हमारे रेहड़ी पटरी वालों की बात करो, आप जिस पे भी बात करेंगे वो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई वर्क नहीं है। कोई नेता जो 15 साल से हमारे बीच में जो नेतागण रहे हैं या जो अभी भी हैं मौजूदा, कुछ कहीं पे कोई कुछ नहीं दिखाई देता है मुझे। जैसे कि आप कह रही हैं कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, विकास लगातार कई सारे मुद्दे हैं, तो फिर वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, लगातार लोग उनसे पूछते तो वो तो कह रहे हैं कि भाई विकास की गंगा तो मैं ही बहा रहा हूँ, लगातार लंबे समय से बहती आ रही है, आखिर लोगों को दिखता नहीं होगा, वो खुलकर कहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई इस बार भी विकास इतना कर दिया मैंने कि 5वीं बार भी गणेश जोशी ही विधायक बनेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर विकास किया है तो फिर उन्हीं की पार्टी के गामा जी और रविंद्र जुगरान जी क्यों इतना चिल्ला कर कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? पहले तो उन्हीं की पार्टी से ये सवाल करिए ना। आप जाकर क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? पहले उनकी पार्टी के लोगों से पूछिए कि उनके सवाल उठाना क्या जायज़ है या नहीं है। काम नहीं हुआ तभी सवाल उठ रहे हैं, और बीजेपी सवाल उठा रही है, आरएसएस के लोग सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की जो पुरानी जो लीडर्स रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस तो पूरी सवाल करने का, हमारा तो है ही, हम तो करेंगे ही सवाल क्या, हम तो आमने सामने से बात करना चाहते हैं, आमने सामने से चर्चा करना चाहते हैं। आए तो शक्तिमान जी मेरे सामने बैठे तो सही, मेरे साथ चर्चा तो करें कि उन्होंने 15 सालों में किया क्या है विधानसभा के साथ। इतना बुरा व्यवहार किया है उस विधानसभा के साथ कि उस विधानसभा को ख़त्म करने का काम कर दिया है। पर मसूरी विधानसभा तो टूरिज्म की इतनी बड़ी हब है, पूरे देश दराज से लोग आते हैं, तो विकास होगा तभी तो लोग आ रहे होंगे। लोग कहाँ क्या कैसे किस तरह देखेंगे? अगर मसूरी में खराबियत होगी तो लोग खुलकर बोलते। और पिछले अगर चुनावों की बात करें, कांग्रेस के कत्तावर लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो फिर गणेश जोशी जी को लोग क्यों चुनना अगर विकास नहीं हो रहा है? आपकी गोदावरी जी जो है वो चुनाव लड़ी थी, तो उनको क्यों लोग चुनना नहीं चाह रहे हैं? फिर क्या कुछ तो वजह हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि विकास पब्लिक खुद कर रही है।
आप होटल्स तो कोई गणेश जोशी जी ने बना के दिए नहीं लोगों को, या टूरिज्म लोग अपनी सड़कें तक आज खुद बना रहे हैं। भाई जो बिजनेसमैन है वो तो बिजनेस के तरीके से सोचेगा। आप ये देखिए कि आज आप हारने जीतने की बात कर रहे हैं, आज तक आपने देखा होगा जेनजी ने किस तरह का सबक सिखाया है ना। अब जनता सबक सिखाने जा रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जीत पाई, कुछ कारण ऐसे रहे हैं हमारे, कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कि हम लोग ठीक है हारे हैं, लेकिन इससे पहले एक हिंदुत्व का जो इन्होंने बहुत बड़ा एजेंडा चलाया था, हम हिंदू भाई हम हिंदुओं की बात करेंगे, है ना, वो एजेंडा अब लोगों को पता चल गया है। 5 साल इन्होंने चलाया, उससे पहले 5 साल लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने सोचा शक्तिमान जी काम करेंगे। अब शक्तिमान जी नकारा हो गए हैं, पब्लिक के बीच में नहीं है, तो भाई लोग भरोसा करते थे, आज भी हो सकता है थोड़ा बहुत भरोसा करें, लेकिन भरोसा तो उठ चुका है ना। अब जब काम ही नहीं हुआ तो भरोसा कैसा। लेकिन जब लोग उनसे बातचीत करते हैं, मीडिया वाले बातचीत करते हैं गणेश जोशी जी से कि भाई आप जो है जिस तरह देखें कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस के लगातार लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस बार मैं संकल्प लेता हूं 27 विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तराखंड से मैं कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड करूंगा। इस मुहिम पर मैं बीड़ा उठा लिया है और मुहिम पर आगे बढ़ गए। मैं भी आज आपको एक वादा करने जा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं मसूरी को ज़रूर बीजेपी मुक्त कर दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है, इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे में, क्योंकि जो स्थिति आज मसूरी की है, आप ये देखिए सारे भूमाफिया शक्तिमान जी के साथ हैं। जितने भूमाफिया हैं, ये भूमाफिया लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, और इनके लोगों की पूरी ज़मीनें, सिकंदर हो, दुरेंद्र हो, राजेंद्र हो, जो है सब लोग ज़मीनों का काम कर रहे हैं। और उसके आका कौन है? उसके आका है शक्तिमान गणेश जोशी जी। तो भाई वो ये काम करवा रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, आपको लोग बोलते हैं, देखिए मेरे को नहीं पता, लोग बोलते हैं कि भाई ये भगौड़े हैं, सेना के भगौड़े हैं। अब सेना का भगौड़ा अगर आया है तो उसके बाद आपके पास 15 सालों में, इन 14-15 सालों में आपके बेटे का जो है बुग्गावाला में 250-300 बीघा आपके पास ज़मीन आती है ना, जगह जगह आपके रिजॉर्ट्स हैं, है ना, आपने पूरी मसूरी में आपकी ज़मीनें हैं, कहीं भी बिल्डिंग बनती है उसमें लोग कहते हैं ये जोशी जी की है, इसमें 4 दुकानें जोशी जी की हैं। अभी आप 200 बीघा में आप जो हैं सहसपुर में अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं, आपके पास कहाँ से आया? अच्छा, आपके ऊपर आपने, ठीक है हमें पता है, सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने पूरा सरकारी पैसा हजम करा है, सारी दुनिया को पता ही है, कोई नई बात नहीं है। आज लोग परिवर्तन इसीलिए चाहते हैं। ठीक है, आपने खाया पिया, मज़े किया, आपने खूब डकार मारे, लेकिन अब आज बताइए ना कि आपने जनता के लिए क्या किया? विकास तो आपने अपना करा है, आपने जनता के लिए क्या किया मुझे बताइए ना। आज आप लोगों को राखी बंधवाते फिरते हैं, आप छाते बांटते फिरते हैं, आप लोटे बांटते फिरते हैं, आप इस तरह की राजनीति करते हैं, आप लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक साफ सुथरी राजनीति की ज़रूरत है, और मैं एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि लोग इस समय परिवर्तन की मूड में हैं। लोगों को ये देखना होगा कि काम करने वाले लोग कौन है, पढ़े लिखे लोग कौन हैं जो काम कर सकते हैं विधानसभाओं में। मैं आपसे सवाल करती हूँ, 15 सालों में शक्तिमान जी ने क्यों नहीं कोई यूनिवर्सिटी लेकर आए, क्यों नहीं कॉलेज बनाया, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए? मुझे बताइए। आज भी कोई बीमार हो रहा है तो वो मरने के लिए नीचे ही आ रहा है बेचारा। कोई हॉस्पिटल की सिस्टम बनाया इन्होंने? एक पुराना हमारा हॉस्पिटल था, उसको थोड़ा बहुत इन्होंने ठीक ठीक करवाया, क्यों नहीं करवा पाया 15 सालों में? भाई 15 सालों में तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, इतना कुछ कर सकते थे। आप, मैं देख रहा हूँ लगातार शक्तिमान कहने के पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं इसलिए मानती हूँ उनको शक्तिमान, मैं तो बड़े आदर स्वरूप उनको शक्तिमान बोलती हूँ। इसको लोग अन्यथा ले लेते हैं, भाई जो घोड़े को ख़त्म कर सकता है तो वो तो फिर पता नहीं क्या कुछ कर सकता है, इसलिए उनका आदर है। आप ही सोचिए, शक्तिमान कोई छोटा नाम नहीं है, इसलिए मैं उनको शक्तिमान कहती हूँ, बड़े प्यार से कहती हूँ। अच्छा, जैसे कि 27 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें मसूरी के पृष्ठभूमि की, तो कांग्रेस में भी कई सारे नेता हैं जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई मसूरी विधानसभा में कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत कर पाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बार 27 विधानसभा चुनावों में और या उससे पहले कांग्रेस की जड़ें इस बार मसूरी विधानसभा में मजबूत हो गई हैं? क्योंकि आप देखेंगे लगातार कई सारे दावेदार भी दावेदारी कर रहे हैं, बोरा जी दावेदारी कर रहे हैं, और जो पूर्व दावेदार रही हैं, कहें कि उम्मीदवार रही हैं कांग्रेस से, थापली जी जो हैं वो भी दावेदारी कर रही हैं कि मैं पुरानी दावेदार हूँ, मैं दावेदारी, और एक तरफ आप भी हैं, आप भी जनता के बीच सक्रिय हैं। तो क्या इस बार भी कई जगहों पर जब चुनाव होते हैं तो लगातार आपसी गुटबाजी सी हो जाती है? लोग कहते हैं कि इनको टिकट हो जाएगा तो हम इनके साथ खड़े हैं, इनको काटने का काम करेंगे। तो क्या इस बार भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत हुई हैं या फिर काटने का ही काम कांग्रेस करेगी अपने संगठन में?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अपने पुराने लोगों को ढूंढा। हमारे जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कुछ लोग इंदिरा गांधी जी के साथ भी रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। राजेंद्र नगर में हमारे पास डायनेमिक लोग थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़े से अवॉइड हुए हैं। आज हमने उनको जोड़ने का काम किया है और एक पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे पास इतने सारे दावेदार हैं। आज सब चाहते हैं लड़ना। ये तो पार्टी के लिए बड़ी, इसका मतलब पार्टी अपने में बहुत ही ताकतवर पार्टी है हमारी, और जितने ज़्यादा दावेदार होंगे उतना बढ़िया है, उतना मज़ा आएगा काम करने में। अगर हम बात करें, जैसे कि एक सवाल ये भी है कि अभी बारिश का महीना जो है, मानसून सत्र कहीं ना कहीं चल रहा था और मानसून का महीना भी लगातार चल रहा है, तो मसूरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें आपदाएं या कुछ ऐसी पहाड़ों से चीज़ें होती रहती हैं जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं बनती रहती हैं, और हर साल ये होता आता है, चाहे वो पानी की भराव की हो या फिर थोड़ी त्रासदी वाली स्थिति बन जाती है, ओवरफ्लोइंग की समस्या होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर साल गवर्नमेंट जो है, विधानसभा के जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार कहते हैं कि हम हर साल तैयारी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा फिर भी क्यों अभी आपने देखा एक समय पहले जो रोड थी वो धसक गई पूरी की पूरी। रोडों की स्थिति कितनी ख़राब है, पानी भर जाता तो लोग कैसे निकलते हैं, ये जो समस्या बार बार आ रही हैं, तो क्या सरकार जो है, विधायक जो है, वो तैयारी करने की सिर्फ बात कहते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, वास्तविक में जो है तैयारी नहीं करना चाह रहे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं एक बात मानती हूँ, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली जो आपदाएं हैं उससे लड़ने की तैयारी रखें। हमारे मसूरी में इस समय, पिछली बार जब बहुत खतरनाक जो हुआ है सभी को मालूम है, उसके बाद भी जोशी जी उनको ही नहीं पूरा कर पाए। 1300 करोड़ रुपया आता है, कहाँ इनसे कोई सवाल करे, कहाँ है 1300 करोड़ रुपया? मैं सवाल करती हूँ, आप आमने सामने से मेरी बात का शक्तिमान जी जवाब देंगे। 1300 करोड़ रुपया कहाँ किया? एक एक चीज़ का हिसाब डालिए ऑनलाइन। कल को मुझे जनता मौका देगी, मैं एक एक पैसे का हिसाब दूंगी अपनी जनता को। 5 करोड़ रुपये आपको विधायक निधि आती है, कहाँ करते हैं? अपने लोगों को ठेके देने का काम करते हैं, ठेकेदारी की वसूली करने का काम करते हैं। मैं तो बड़ी खुल के बात करने के लिए तैयार हूँ, आमने सामने से सवाल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए, आपदा की तैयारी आप पहले से करेंगे ना? आप लोगों ने हर साल का धंधा बना रखा है, रोड का ठेका दो और कच्ची रोड्स बनवाओ। अगले साल फिर 1.5-2 करोड़ रुपया एक सड़क का आएगा, जो जितनी लंबी होगी इतना मोटा पैसा आएगा। इसके लिए मैंने कल परसों भी कहा था कि हमें आरसीसी की ओर अपना रुख करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारे जो मसूरी के जो पहाड़ हैं, देखिए उनका सॉइल टेस्ट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितनी स्ट्रेंथ है उनके अंदर। आप ये तक नहीं करा पाए आज तक। हमें आज आरसीसी की ज़रूरत है, लोहा बिछा करके हमें तब रोड्स बनानी होगी। हम तो मिट्टी बिछवा रहे हैं क्योंकि हमें कमीशन ज़्यादा चाहिए। हमें कमीशन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना हमारी जेब भरेगी, बाकी रोड तो बनती रहेगी। नेताजी कहते हैं रोड तो बनती रहेगी। तो यही सवाल मैंने किए थे कि भाई अगर आपको रोड्स, आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? आप ये बताइए, हमारे पास 7-8 महीने का टाइम होता है, हम ईजिली सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हमें भागना होगा, मैं भागती हूँ हर जगह। मुझे पता है कहाँ पे क्या कमी है और कहाँ पे क्या क्या ज़मीन लोगों ने खाई हुई है, कहाँ पे क्या क्या घपला हो रखा है, सब कुछ मालूम है मुझे, सब चीज़ मालूम है। लेकिन मैं ये सवाल करती हूँ कि आप 15 साल से हो, आपने क्यों नहीं अभी तक कोई ट्रैफिक सिस्टम क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं कोई रोड सिस्टम बनाया है? आप किमाड़ी वाली रोड देखिएगा पूरी, आपने देखा है किमाड़ी वाली रोड? पूरी रोड खत्म है, वो अब बन रही है, कल बन रही है, परसों बन रही है। जब कोई अनहोनी हो जाती है तब अरे हम बनवाने चले तो थे पर बनी नहीं। लगातार आप देखेंगे कि जब ये जो मानसून का समय आता है तब टूरिज्म भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अक्सर दूर दराज से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। एक रोड की समस्या सबसे पहली बात, और एक ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये भी बड़ा ख़राब है क्योंकि लगातार लंबी कतारों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जाम लगता है। तो क्या ये एक बेसिक नीड है जो हर साल लोग देखते हैं, तो फिर भी ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, मैंने आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में बोला था कि हमें आज बहुत बड़ी टीम गठित करने की ज़रूरत है। इतना ईजी नहीं है, जाम से निजात पाना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कोई संघर्ष करें, हम लोग कोई तरीका अपनाएं, हमारे पास किमाड़ी वाली रोड हमें पूरी सिस्टम से बनानी होगी। हमें ट्रैफिक को डिवाइड करना होगा। हम लोगों के घरों के आगे से, यहाँ गुच्चू पानी की साइड से हम पूरा ट्रैफिक निकाल रहे हैं। आप ये सोचिए कि वहाँ पे बुजुर्ग भी रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, आप कह रहे हैं कि इधर से हमने मूव कर दिया ट्रैफिक। आज वहाँ जाके आप जरा ग्राउंड रिपोर्ट जाके पूछिए, लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग इनको गालियां दे रहे हैं शक्तिमान जी को कि ये हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने। तो आप ये देखिए ना, सिस्टम कहाँ आता है? पहले सिस्टम के लिए दिमाग लेके आना पड़ेगा। अब दिमाग होगा तभी सिस्टम आएगा। भाई आप अगर कहते हैं कि मैं सेना में रह चुका हूँ तो आप तो माइंडेड होने चाहिए थे। आपका दिमाग का हमने 15 सालों में किया क्या है विधानसभा के लिए? किस बात के लिए आपको ताज और तख्त दिए जाएं, है ना? आप कुछ भी नहीं ले पाए हैं मसूरी में। मैं आपको फिर कह रही हूँ, झूला घर है, इन्होंने पहाड़ी मार्केट
वहाँ पे बनना चाहिए, जो मेरी एक सोच है, और मैं बनाऊंगी, मुझे कभी मौका मिलेगा। एक अच्छी खासी मार्केट लोगों को उपलब्ध कराइए, उसका किराया आएगा, उससे हमारी नगर पालिका की आमदनी होगी। आप कहाँ कुछ कर रहे हैं, आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते, आप तो हिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है जितना हमने अंदर करना था कर लिया। अब आप जनता को जनता के भरोसे छोड़ दो, जनता को जनता के भरोसे छोड़ दिया गया है। 5 बार फिर जीतने का दावा क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं तो 5वीं बार भी जीतूंगा। गणेश जोशी इस बार आपको विधायक मिलेगा, लिख के रख लीजिए। खुले मंच से उन्होंने ये बात का बयान दिया है। तो कितना आत्मविश्वास है फिर उनको? अरे भाई, अब ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आत्मविश्वास आ रहा है इतना ज़्यादा। अभी तो आप लोग मीडिया वाले उनको अगर इतना वो करेंगे तो फिर तो हो गई। मीडिया वालों को भी सोचना होगा कि किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहिए जनता को। पूछिए ना जनता से किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी देहरादून में राहुल गांधी जी का दौरा हुआ था, और राहुल गांधी जी जब आ रहे थे, इससे पहले पंतनगर वो जो अल्मोड़ा कार्यक्रम था वहाँ भी आ रहे थे, तो लगातार आपने देखा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम वो कर रहे थे। और उसी कार्यक्रम में जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे थे कि देखिए कार्यक्रम किस तरह का हुआ, इतना संदिग्ध गंभीर विषय था, पेपर लीक को लेकर बात होनी चाहिए थी, नीट को लेकर बात होनी थी, और वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो तरह तरह के अजीब आपत्तिजनक गानों पर, यो हनी सिंह के गानों पर जो है ना डांस करने में लगा हुआ है, नाच रहे हैं। एक दिन पहले वहाँ के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, उसके बाद कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। वहाँ पर कार्यक्रम में खड़े होकर के उन्होंने कहा खुल करके जो है बस डांस चल रहा है कि नैन दी शराब और शराबों की बातें चल रही। तो ये क्या इतना वाकई आपको लगता है कि ये मुद्दा ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ें। देखिए, जिनकी मृत्यु हुई उनके साथ पूरी कांग्रेस पूरी रात भर तक, क्योंकि उनके साथ मैं ही खड़ी हुई थी और मुझे उन्होंने बचाने का काम किया। हमारे जो आलोक जी के पिताजी की डेथ हुई है, मैं उनके साथ ही थी, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की और हम लोग बचे, और वो नहीं रहे हमारे बीच में। एक बहुत सच्चे सेवक थे कांग्रेस के, उनको श्रद्धांजलि। हमारी पूरी कांग्रेस 1:30 बजे तक रात को हॉस्पिटल में डटी रही। अगले दिन हम सुबह उनके घर पहुंचे, जिस दिन उनको लेके जाना था। ये झूठी बातें, पहली बात तो ना फैलाए। भाजपा की तो आदत है कथनी और करनी और झूठ फैलाने की, तो हैबिट ही है, कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही है। और सक्सेसफुल कार्यक्रम था। आप ये सोचिए 3 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरी बात है कि इन लोगों ने पहले हमें ग्राउंड देना था। क्यों इतनी आनंद फानंद में क्यों वहाँ पे ग्राउंड कैंसिल किया कि 2 दिन का कार्यक्रम आनंद फानंद में और बढ़ा दिया गया। और इसके साथ साथ एक सिंगर है, बॉलीवुड सिंगर है, उनको बुलाया गया राहुल गांधी जी का प्रोग्राम को धक्का मारने के लिए कि ताकि फेल हो जाए। लेकिन कितना बड़ा तमाचा है देखिए ना इनके मुंह पे कि उनके प्रोग्राम में वो जो सिंगर आई थी, उनके प्रोग्राम में भीड़ मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, पूरी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। आप सोचिए आधे लोग बाहर से वापस जाने की कगार में आए क्योंकि वो ग्राउंड छोटा पड़ गया। गणेश जोशी जो हैं, जब राहुल गांधी जी का दौरा हो रहा था, उन्होंने एक बयान और भी दिया था लोगों को। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं उनसे बड़ा खुश हूं, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं, वो हमारे भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। क्योंकि जब भी वो जिस जगह आते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा कर जाते हैं, कहे जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस का बंटा धार हो ही जाता है। तो ये बात आप भी मानती हैं? आप उनसे पहले पूछिएगा कि पहले तो सैन्य धाम का जवाब दें। ये सब चीज़ों का जवाब देना कहाँ उलझे पड़े हैं। और उनका ऑरा भी क्या है जो राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। पहले उनसे पूछो आपका ऑरा क्या है। आप सेना से भागे हुए हैं, पता नहीं आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, मैं तो ये समझ में नहीं आता। सेना का भगोड़ा अगर ये बात बोल रहा है तो बहुत बड़ी सोचने का विषय है ना कि आप बोल कैसे रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रही हूँ कि इनके बोलने से हम पूरी कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2027 में कांग्रेस वापसी कर रही है, पूरे जोश के साथ करेगी। आपने इनका सब सिस्टम देख लिया है। राम मंदिर के नाम पर आप चोरी कर जाते हैं और आप सोचते हैं कि हम बड़े महान बन जाते हैं, है ना। सारे मंदिरों की आपने चंदा चोर, आपको लोगों ने पहचान लिया। आपने राम मंदिर में हम लोगों का पैसा तक नहीं छोड़ा और आप इतने महान बनने चल दिए। वाह 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 वाह, ये समाज का एक वो है ना। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है, कहाँ पे आपने चोरी नहीं की, है ना। आरएसएस को देखिए आप, कितने बड़े बड़े आपने बड़े बड़े ऐसे बंगलेज बना रखे हैं, इतने होटल्स 5 स्टार बना रखे हैं, अपने कार्यालय बना रखे हैं। आपसे कोई सवाल करे, आप जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अगर हमने थोड़ा सा अपने युवाओं के लिए जोश दिखा भी दिया तो इसमें बुरा भी क्या कर दिया। हम तो आज भी तैयार है अपने युवाओं के लिए जोश दिखाने के। एक बात और भी जानना चाहूँगा, अभी लगातार जो है तमाम कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 27 में हम वापसी करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो होती है किसी भी सरकार को बनाने के लिए, वो होती है उनकी ज़मीनी स्तर पर मजबूती। कांग्रेस के संगठन से कई लोग ये बात बोलते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार आपस में एक दूसरे के टिकट काटने में, टिकट के बंटवारे में लगा रहता है, घमासान मचा देता है कि कोई यहाँ प्रीतम सिंह जी, कभी हरक सिंह रावत जी, कभी हरीश रावत जी, इन सब में आपसी मतभेद चलते रहते हैं, जिस वजह से जो है टिकटों के बंटवारा के कौन किसको टिकट देगा, कौन किसको चीज़ें करेगा। इसमें कुमारी शैलजा का भी दौरा हुआ और अभी तक कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है
चुनाव इतने सर पर है, उसके बावजूद अभी तक वो क्यों नहीं बन पाई है? गणेश गोयल जी इतने महीनों से लगातार अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी जब पीसीसी नहीं बनी तो कैसे धरातल पर ये चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। आदरणीय गणेश गोयल जी, आदरणीय महाराज जी, हम लोग खुद जुटे हुए हैं। और देखिए, पद बहुत सेकेंडरी चीज़ है। फिर मैं आपको कह रही हूँ, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से दिल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। आ जाएगी कमेटी का क्या, हम तो बिना कमेटी के ही बिल्कुल शेर हैं। हम लोग तो मेरे पास कोई पद है? आप ही बताइए, मेरे को 10 साल हो गए, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है पद की। मुझे पता है कि मुझे अपने काम पर भरोसा है। और ऐसे ही हमारे कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लड़ मर रहे हैं। और ये आपको किसने कहा कि भाई आपस में जो है हम एक दूसरे के टिकट, बिल्कुल नहीं। जिसको जहाँ से टिकट मिलेगा, मैं भी बात करती हूँ मसूरी से, जिसको टिकट मिलेगा हम पूरी ताकत से, मेरा एजेंडा यहाँ पे शक्तिमान जी को हटाने का है। मेरा एजेंडा कोई अपने लोगों को मारने का नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं उसका टिकट काटूँ, मैं उसको, बिल्कुल नहीं। कई लोग हैं विधानसभा, कई जगह पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पिथौरागढ़ की बात है। पिथौरागढ़ में जो वहाँ के मयूर महक जी हैं, जो विधायक हैं, उनके सामने कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर नारेबाजी करी। गोदयाल जी मंच पर थे और काफ़ी माहौल गर्म हो गया। इसके अलावा और भी जगह की बात मुझे याद आ रही, शायद चक्राता या हरिद्वार के जनपद की क्षेत्र की बात है। वहाँ पर भी कई जगहों पर जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बैठा होता है। वहाँ पर टिकटों की बातों को लेकर के जैसी बात छिड़ती है, वैसी नारेबाजियाँ शुरू होती हैं और सब लोग आपस में अपने अपने लोगों को एकजुट करना शुरू कर देते हैं। आप एक बात सोचिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ फ्रीडम है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगा सकते हैं, है ना। हम बीजेपी थोड़ी ना है कि हम अंदर खाने इतना कुछ कर दें, हम चंदा चोरी कर लें, हम सब कुछ कर लें और उसके बाद बाहर आके दूध के दूल्हे बन जाए। पेपर लीक का भी मामला हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस ने परसों देहरादून में धरना प्रदर्शन किया, जम करके उग्र धरना करा और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात कही। उस पर अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं प्रीतम सिंह जी, वो कह रहे थे कि भाई जितना भी धरना हो रहा है हम लोग खिलाफत कर रहे हैं। सरकार ने कार्रवाई कर दी है। सीएम धामी के जो कहते हैं कि सरकार का जो सख्त नकल विरोधी कानून है उसके तहत जो उसमें नाम आया सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिए गए। तो अब फिर किस बात का धरना दे रहे थे वो लोग? सवाल ये है। देखिए, धरना क्यों नहीं देंगे, हम तो आगे भी धरना देंगे। आप ये बताइए, यहाँ पे पेपर लीक ही क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी सरकार की क्या साठगांठ है? आप देखिए, जब पहले पेपर लीक हुआ तो उसमें इनका हाकम सिंह था, वो कौन सी पार्टी का आदमी है? जितने रेप केसेस होते हैं सब बीजेपी की महिलाओं का नाम आ जाता है। आप ये बताइए ना, हम तो धरना देंगे भाई, हम तो बिल्कुल आमने सामने से सवाल करेंगे। कार्रवाई तो हो गई, फिर धरना कार्रवाई अब देखिए ना, तो फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये तो एक छलिया जामा पहनाने वाली बातें हैं कि सीधा बस दिखा दिया, हमने कार्रवाई कर दी। आप अंकिता भंडारी पे कौन सी कार्रवाई को मानते हैं? आज तक वीवीआईपी का नाम नहीं खोल रहे, क्यों नहीं जेल डाल रहे हैं? जो वीवीआईपी आई यहाँ पे घूम के जा रहा है, क्यों नहीं वो जेल जा रहा है? भाजपा वाले लोग, जब भी आप कांग्रेस की तरफ से बात आती है वीआईपी, तो रोमा सैनी जो हैं वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उन्होंने खुलकर कहा कि भाई कांग्रेस वाले चिल्लाते रहते हैं कि वीआईपी, भाई सब पे कार्रवाई करते थी, कौन है वीआईपी? आप बताइए ना, कौन है वीआईपी? अरे हमारी महिला नेता ने, वो उनकी वाइफ ने खोला तो है वीवीआईपी का नाम, गट्टू मट्टू शट्टू खोला तो है, तो लेके तो पकड़ के तो लाओ, डालो तो सही जेल में, तब तो माने कांग्रेस। हम तो उनके चरण धो के पिएंगे अगर ये जेल में डालेंगे उनको या पकड़ेंगे। मैं तो खुद पहुंच जाऊंगी, धामी जी आप महान हो, कम से कम पकड़ो तो सही। गट्टू कौन है, मट्टू कौन है? वो तो खुली हवा में सांस ले रहा, कोई चिंता नहीं है, सारा सब चीज़ें खुल चुकी हैं, उसके बाद भी अब स्वीकार करने को तैयार। कांग्रेस जो है, जैसे अभी जंतर मंतर पर जो मामला था वो तो पूरा निपट गया, इस्तीफा वगैरह सब चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ पर भी धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी सब लोग कर रहे थे। तो मैंने सवाल उनसे ही पूछा, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप लोग जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जैसे जंतर मंतर पे गए वैसे ही आप यहाँ कर रहे हैं उत्तराखंड में। पेपर लीक के मामले झारखंड में भी हुआ, जहाँ पर आपकी सम्मिलित सरकार है, साथ में गठजोड़ करके। पेपर लीक का मामला जस्ट अभी पंजाब में भी हुआ, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ना कोई धरना दे रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, क्यों मांगे ना वहाँ भी इस्तीफा। झारखंड में भी इस्तीफा कांग्रेस की मांग रही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ जहाँ स्टेट्स में लग रहा है तो वहाँ कांग्रेस अपनी आवाज़ उठाती है। और रही धन सिंह जी की बात, तो भाई अगर आपके बस का नहीं है शिक्षा पूरा विभाग चलाने की हिम्मत, आज तक आप ये बताइए ना कितने स्कूल्स बंद हो गए? जवाब देंगे आप मुझे? कहाँ है एजुकेशन सिस्टम हमारा? भाई हम तो बोलेंगे कि आपके बस का नहीं, तो आप छोड़िए गद्दी और किसी को मौका दे दीजिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो भाई हमारा तो धर्म है आवाज़ उठाने का, हम क्यों नहीं उठाएंगे? अपने राज्य में भी उठाएंगे? बिल्कुल चाह रहा हूँ, क्यों नहीं उठाएंगे? हमें आवाज़ उठानी चाहिए भाई। अगर समाज में कोई काम, आप इस समय आप सत्ता में हैं, तो हम तो लड़ेंगे इस चीज़ की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी तो लड़ती आई है, हम तो हमेशा लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर जीवन है, जब तक प्राण है हमारे अंदर, हम लड़ते रहेंगे। हरीश रावत जी जो हैं, सब लोगों के मन में चर्चा चल रही है इस समय के, पिछले कुछ समय से हरीश रावत जी गायब दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की गूंज देहरादून में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर पोस्टरों से
से भी गायब दिखे कई जगहों पे और अब वास्तविक तौर पर भी गायब दिखाई। तो लोग कह रहे हैं कि क्या पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया, वापस साइड लगा दिया है क्या? एक बात बताइए, भीष्म पितामह कहाँ गायब हो जाएंगे? हम तो उन्हें भीष्म पितामह बोलते हैं, हमारे सबके ऊपर हैं वो। और वो कभी जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, हरीश रावत जी का नाम हमेशा रहेगा और वो हमको उनका सानिध्य मिलता रहेगा। वो एक ऐसे नेता हैं जिनको मैं जन नेता मानती हूँ। वाकई हकीकत में वो जन नेता हैं। वो जिस और चलते हैं वहाँ लोग उनको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। 27 विधानसभा चुनाव में आप भी लगातार जो है सक्रिय मसूरी विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। टिकट को लेकर के अगर बात करेंगे, मान लीजिए 1% आपको पार्टी टिकट दे देती है, मौका दे देती है, तो क्या जिस सीट पर लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही 4 बार से, वो सीट वापस से कांग्रेस की झोली में डालने का काम आप कर पाएंगे? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जिस तरह से गणेश जोशी जी अपना आत्मविश्वास से लगातार बयान देते रहते कि 5वीं बार गणेश जोशी विधायक है, आपसे जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब। अभी चुनाव करवा दीजिए अभी रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, मैं झूठी मूठी बातें नहीं करती हूँ, लेकिन पब्लिक, समाज, पूरा मसूरी की जनता आज बदलाव चाहती है। और उस बदलाव में वो ये भी चाहते हैं, जो जनता के बीच में जो लोग चाह रहे हैं। अभी तो आपके चैनल में ही तो कुछ लोग बोल रहे थे, मेरा नाम तो आपके चैनल में भी आ रहा है, तो मैं तो खुश होती हूँ कि भाई जनता बदलाव चाहती है। और देखिए, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको जिताएंगे, मुझे मिले चाहे किसी को भी टिकट मिले। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में सोनिया जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनता क्या चाहती है और 27 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ये तो वक्त के साथ परिणाम ही बताएंगे। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।